इमेजिन दिस आप लाइफ के अभी ऐसी मोड़ पर है जहाँ पर आपको सही करियर चूज़ करना है और ऐसे हालात में जहाँ पर दिन के जो है ना हज़ारों इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही, हज़ारों जॉब्स जो है ना दिन के ख़त्म हो रहे हैं और हज़ारों नए जॉब्स बन रहे हैं। ऐसे हालात में और फिर ऐसी कंट्री पाकिस्तान में ऐसा करियर फाइंड करना जो कि आपके लिए आने वाले 10 से 15 या 20 सालों में आपका साथ दे। तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि बंदे को ऐसा फील्ड या करियर मिल जाए जहाँ पर उसको जो है ना आने वाले 10 से 20 सालों के लिए गारंटी मिले। तो मेरा आंसर है येस। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे फील्ड डिस्क्लोज करूँगा जिसके बारे में जो है ना आई थिंक इंटरनेट पर ज़्यादा नॉलेज भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड फील्ड है जो कि आने वाले 10 से 20 सालों में और ख़ासकर आने वाले 10 सालों में जो है ना इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होगी और बहुत ही ज़्यादा इसकी हाई पोटेंशियल भी है। ये ऐसी फील्ड है जिसमें ज़्यादा आप कमाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सही करियर चूज़ करने के वक्त बहुत लोग ज़्यादातर ये गलती कर बैठते हैं कि वो ट्रेंड के पीछे भाग जाते हैं। जैसा कि अभी एआई का ट्रेंड चल रहा है, जैसा कि अभी ये डेटा एनालिस्ट का ट्रेंड चल रहा है या कंटेंट क्रिएटर्स का ट्रेंड चल रहा है, तो लोग उसके पीछे भागते हैं लेकिन उनको फ्यूचर का कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन ये जो दोनों फील्ड है इसमें आपको प्रेजेंट का भी बात करूँगा कि इसमें प्रेजेंट में इनका क्या स्कोप है, फ्यूचर का भी बात करूँगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है ना वाई मैंने इन फील्ड्स को रखा है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट फील्ड जो कि हमारे पास है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन का वर्ड सुनकर आपके दिमाग में जो है ना क्रिप्टो वगैरह आया होगा, बिटकॉइन इथीरियम वगैरह होगा, लेकिन ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो है ना क्रिप्टो से बढ़कर है। क्रिप्टो तो सिर्फ इसका एक यूज केस है। तो मैं आपको बताता चलूँ ब्लॉकचेन असल में होता क्या है। तो ब्लॉकचेन a ledger that count all the transaction across thousands of computer that occurs through it and it is impossible to hack। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो काउंट होता है और हर किसी को ट्रांसपेरेंट होता है और हर कोई देख सकता है और जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है उसको हैक करना। तो प्रेजेंट में ब्लॉकचेन के रिलेटेड कौन कौन से जॉब होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो है ना एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर काम कर सकते हैं, जिसमें आप लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाते हैं लाइक इथीरियम, पोल्काडॉट वगैरह, जिसमें आप लेयर 2 ब्लॉकचेन बनाते हैं जो कि ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन बना होता है। लाइक ऑलरेडी इथीरियम ब्लॉकचेन बना है उसके ऊपर अगर आप ब्लॉकचेन बनाएंगे तो आपको लेयर 2 डेवलपर कहा जाता है। लेयर 3 डेवलपर आप बन सकते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ये ब्लॉकचेन डेवलपर्स भी हो गए। इसके अलावा आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिप्टो एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना पोल्काडॉट में जो है ना गेमिंग प्रोटोकॉल बना सकते हैं। ये कुछ यूटिलिटीज़ है, ये कुछ यूज़ केसेस है ब्लॉकचेन के प्रेजेंट वक्त में जो आप बना सकते हैं। और प्रेजेंटली अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल्स को जो है ना सोलाना ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए, सोई सी इकोसिस्टम का ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए। कोई है ही नहीं कि ऐसे जॉब्स को जो है ना कर सके और इसकी सैलरीज बहुत ज़्यादा है जो कि आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं, जिसकी टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में है जो है ना ब्लॉकचेन अभी काउंट होता है। अब बात करते हैं कि मैंने ब्लॉकचेन फील्ड को ही क्यों चूज़ किया। लाइक ब्लॉकचेन फील्ड के अलावा तो मैं और भी जो है ना हज़ारों फील्ड होते हैं जिसको चूज़ कर सकता था। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो है ना वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, बैंकिंग सिस्टम्स जो है ना फेलियर है। लाइक 2008 का जो क्रैश आया था स्टॉक मार्केट का वो क्यों आया था, बैंकिंग सिस्टम के फेलियर्स की वजह से। अब लोगों को जो है ना ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है जो कि राइट नाउ प्रोवाइड कर सकती है, वो है ब्लॉकचेन। तो इसीलिए मैंने ब्लॉकचेन को चूज़ किया। जब तक जो है ना बैंकिंग सिस्टम है तब तक ब्लॉकचेन काम करेगा और इसके अलावा वोटिंग सिस्टम जो होगा बहुत से रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ब्लॉकचेन को चूज़ किया। अभी बात करते हैं प्रेजेंट ऑफ ब्लॉकचेन क्या है। लाइक प्रेजेंटली ब्लॉकचेन में हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ब्लॉकचेन रिलेटेड जो जॉब्स है ना वो 300% इंक्रीज हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। मेजर कंपनीज लाइक IBM, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन एंड इवन जो है ना हमारी जो बड़ी कंपनी है मेटा AI, वो भी ब्लॉकचेन रिलेटेड जॉब्स को, ब्लॉकचेन रिलेटेड लोगों को हायर कर रहे हैं। ब्लॉकचेन में जो भी लोग इंटरेस्टेड है उनको हायर कर रहे हैं। अब प्रेजेंट के ऊपर तो हमने बात की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है कि फ्यूचर ऑफ इस फील्ड क्या है। अगर हम ब्लॉकचेन को चूज़ ही क्यों करें तो फिर फ्यूचर में हमारा क्या हुआ। तो फ्यूचर जो है ना ब्लॉकचेन का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। 2045 तक ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसा कि आजकल इंटरनेट कॉमन है वैसे ही हर तरीके से ब्लॉकचेन कॉमन होगा। हम डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, डेली जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हम इंटरनेट के साथ साथ ब्लॉकचेन को भी यूज़ करेंगे। और आप ज़रा सोचें ना कि जिन लोगों ने जो है ना ब्लॉकचेन को अर्ली अडॉप्ट किया था, जिन लोगों ने इंटरनेट को अर्ली अडॉप्ट किया था वो आजकल कितने प्रॉफिटेबल है। इंटरनेट जिस ज़माने में आया था, जिन लोगों ने स्टार्ट में ही में इंटरनेट
में काम किया था, इंटरनेट पर एक्टिविटीज़ वगैरह किए थे, आजकल वो लोग लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं और वो रिटायर हो चुके हैं। तो ब्लॉकचेन की फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप ब्लॉकचेन की फील्ड में आना ही चाहते हैं ना, तो आपको ढेरों इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे ऑनलाइन जो कि ब्लॉकचेन को सिखाते हैं, बल्कि आपको यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो कि 40 to 50 आवर्स लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, जिससे आप सीख सकते हैं बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन वगैरह। फिर आप अगर उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप स्वैपिंग सिस्टम बना सकते हैं, आप डेस्क बना सकते हैं, आप एक्सचेंजेस वगैरह पर भी काम कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन एक अच्छी फील्ड है, अगर आप चूज़ ही करना है तो आपको करना ही चाहिए। तो मिलते हैं अब, ये सब आपको समझ आए होंगे, लेकिन अब जो वीडियो का अगला पार्ट है, जो सेकंड फील्ड है हमारे साथ, वो है साइबर सिक्योरिटी। या आपने सही सुना, साइबर सिक्योरिटी की जो है ना डिमांड रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मैं आपको जो है ना साइबर सिक्योरिटी सिंपल टर्म में बताता चलूँ कि साइबर सिक्योरिटी जो है ना, जो डिजिटल क्राइम वगैरह होते हैं, जो हैकिंग होता है, उसी के खिलाफ जो प्रोटेक्शन वगैरह होती है, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी इस्तेमाल होती है। अब साइबर सिक्योरिटी को मैंने चूज़ ही क्यों किया, तो जैसा कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इसी तरीके से साइबर क्राइम भी एडवांस हो रहा है। जिस तरीके से हैकर्स जो है ना पहले हैकिंग करते थे, वो इसी तरीके से हैकिंग कर भी नहीं रहे, उसको जो है ना हैकिंग के नए नए तरीके सीख गए। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई, और जो लोग साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे थे उसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और लिंक्डइन में ये टॉप 5 हाईएस्ट जो है ना पेइंग जॉब्स में शामिल है, और टॉप 3 डिमांडिंग जॉब्स में है अभी के वक्त। प्रेजेंट जॉब मार्केट की अगर हम बात करें, एथिकल हैकिंग से लेकर जो है ना ट्रांसपेरेंसी और एकदम एक्सपर्ट हैकर तक के जॉब्स अवेलेबल है इस फील्ड में। और जितने ज़्यादा हैकर्स एडवांस होंगे, इतने ज़्यादा इस फील्ड में जॉब आएंगे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा इस फील्ड में जॉब ढूंढने के लिए। अब इस फील्ड का फ्यूचर क्या है, तो इस फील्ड का फ्यूचर ये है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इसी तरीके से अटैकर्स भी ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा अटैकर्स एडवांस होंगे, इतनी ज़्यादा इस फील्ड की डिमांड बढ़ेगी। तो इसीलिए ये फील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसको भी चूज़ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये थे दो फील्ड, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, गुड बाय।